तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि मानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट मैं इस वीडियो को सोल्यूशन के साथ थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन वीडियो भी बनाना होता है इसलिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर जो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 संस्कृत हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बिहार जोन एच का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो अपलोड करने, तो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो के नीचे जो लाइक और शेयर ठोकना मत भूलना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वीडियो जो ये वीडियो जो है पूरा कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग 50 लाइकिंग का टारगेट है उसे भी जरूर से पूरा कर देना। ठीक है, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से हम लोग का वीडियो स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है चित्राणी दृष्टवा संस्कृति नामानि लिखत। तो यहाँ पर जो है एक एक चित्र जो है आधा आधा मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को मंजूषा दिया है, मीन सेल बॉक्स दिया और यहाँ से चुन के हम लोग को सही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला है वो हम लोग का ग्लास। ठीक है, ग्लास तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको घटिका तो नहीं बोल सकते, तो हम लोग घड़ी को बोलते हैं, कुंजिका भी नहीं बोल सकते, मापिका भी नहीं बोल सकते, हम लोग उसको चस्का बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला का आंसर क्या हो जाएगा? चस्का। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा हम लोग के पास हाथी है, तो हाथी को हम लोग सभी को पता है गजा बोल सकते हैं। ठीक है, गजा मीन्स हाथी। यहाँ पर हमको तीसरा जो है वो है हम लोग के पास चाबी। तो चाबी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर उसको घटिका भी नहीं बोल सके, बट कुंजिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ पर है वो है हम लोग के पास एक मिट्टी का गमला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो घटका होगा। ठीक है, घटा होगा, सॉरी। यहाँ पर हम लोग इसका लिख देंगे घटा। घटा मीन्स एक मिट्टी का बर्तन, वही हो गया घटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हम लोग के पास घड़ी। तो घड़ी को हम लोग घटिका बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का चांद है, तो चांद को हम लोग चंद्रह बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास यहाँ पर सूर्य है, उसके बाद यहाँ पर ताला है और एक हम लोग के पास दीपक है। ठीक है, तो इसको हम लोग सूर्या लिख सकते हैं, तो लिख दो। उसके बाद देखो संस्कृत जो होता है ताला का ताल ताल ही रह जाएगा। देखो ताल, उसके बाद विसर्ग लगा तो ताला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, जो पिक्चर 9 है वो यहाँ पर दीपक का है, तो इसको भी हम लोग दीपक लिख देंगे। ठीक है, उसके ऊपर विसर्ग लगा देंगे, तो ये हो गया। तो इतना हो गया। तो हम लोग सूरज को सूर्य बोलेंगे, ताला को ताला ही बोल देंगे, और दिया जो है इसको हम लोग दीपक बोल सकते हैं। ठीक है, दीपक का भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास लास्ट है वो एक है स्केल। तो स्केल को हम लोग बोल सकते हैं मापिका। ठीक है, लिख दो। तो ये हो गया हम लोग के पास। हम लोग का जो 10वां नंबर का चित्र था वो हम लोग के पास एक स्केल का था। ठीक है, तो उसको हम लोग मापिका बोल सकते हैं, क्योंकि मापा जाता है साहब, इससे पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि एक स्तरलिंग शब्द है, तो इसमें आकार लग गया। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला है वर्ण विच्छेद करने। मीन्स यहाँ पर जो हम लोग को वर्ण दे रखा है, सॉरी जो वर्ड दे रखा है उसको हम लोग को विच्छेद करके लिखना है। मीन्स अलग करके लिखना है, मीन्स उसको सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये क्वेश्चन है, टोटल 5 वर्ड है, तो इसको हम लोग एक एक करके एक एक शब्द को जो है विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल जान लो। जिस तरह अगर हम लोग के पास कोई वर्ण है, ठीक है, और वर्ण अगर व्यंजन वर्ण है तो उसके साथ हमेशा जो है एक और जुड़ा रहेगा जो कि हम लोग का स्वर होगा। अगर सिंपल है, ठीक है, तो जिस तरह एक सिंपल व्यंजन वर्ण है तो इसके साथ नो जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर कोई वर्ण है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने नो ही लिया, इसके ऊपर अगर दीर्घ ई है तो यहाँ पर इसको हम लोग ओ नहीं लिखेंगे, नो और ओ जोड़ ई, ऐसे हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग के पास 9 पे दीर्घ ई है तो हम लोग सिंपली इसको 9 लिखेंगे जो कि आधा है। देखो यहाँ पर जो 9 है उसके बाद अगर इसमें नीचे हलंत लगा देते हैं, मीन्स ये आधा 9 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को इसको सिंपली ई लिख देना है, दीर्घ ई। तो ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल सा। ठीक है, तो इतना जानना था। अगर हम लोग का सिंपल सा अगर 9 रहेगा तो हम लोग उसके साथ जो है ओ लगा देंगे। अगर 9 पे अगर दीर्घ ई है फिर हर्ष ई है तो उसके बाद हम लोग 9 और दीर्घ ई लगा देंगे। तो ये आपको जानने का था तो मैंने बता दिया। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला वो है नरा। नरा मीन्स पुरुष, महिला नहीं, पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा, इसका सिंपल है। उसके बाद ओ हो जाएगा, जितना मैंने बताया हर एक व्यंजन वर्ग के साथ एक स्वर्ण वर्ण जुड़ा रहता है, अगर वो पूरा है तब। तो उसके बाद यहाँ पर रो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ओ हो जाएगा, ओ पे विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नरा का। उसके बाद है करोती दूसरा, तो क लिखो। ठीक है, उस पर ओ रख दो, फिर उसके बाद रो लिखो, जोड़ ओ लिखो, उसके बाद तो लिखो। देखो यहाँ पर अगर ती है तो सबसे पहले हम लोग को व्यंजन वर्ण आएगा, उसके बाद जो उसके ऊपर स्वर वर्ण है वो बाद में आता है। ठीक है, तो हम लोग का ती हो जाएगा, तो ये हम लोग का ई लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा हम लोग का बाल का। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, बॉ लिखेंगे, आधा बॉ लिखेंगे, पूरा नहीं। फिर इसके बाद इसमें ओ नहीं आ है, आ, तो हम लोग बो और आ लिखे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का लॉ है, तो सिंपली हम लोग को लॉ लिख देना है। उसके बाद लॉ आधा लिखना है, पूरा नहीं लिखना, आधा लॉ लिखेंगे। उसके बाद ओ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क हम लोग का पूरा है, तो क आधा लिखें। उसके बाद आ लिख दो और उसमें विसर्ग लगा दो। ठीक है, तो इतना हो गया हम लोग का। चौथा है हम लोग का चटके। तो ठीक है, बहुत सारा अगर चिड़िया है तो उसको हम लोग चटके बोलेंगे। तो यहाँ पर क लिखो, सॉरी चौ लिखो, उसके बाद यहाँ पर ओ कर दो।
उसके बाद ट लिखो, फिर अ कर दो, फिर क लिखो और इसके बाद इस पे ए कर दो। तो ये हो जाएगा। देखो कभी भी स्वर वर्ण के साथ ऐसा जो नीचे हलंत होता है वो नहीं लगाना, वो सिर्फ हम लोग को व्यंजन वर्ण के साथ लगता है। एंड यहाँ पर जो हम लोग का लास्ट है वो है हम लोग का वाटिका। तो ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द इसलिए यहाँ पर को आकार लगा है, ठीक है, विसर्ग नहीं लगा देना यहाँ पर। देखो तो वो है, तो वो आधा हम लोग लिखेंगे, उसके बाद आ लगा दो, उसके बाद यहाँ पर ट लिखो, जिस तरह मैंने बोला व्यंजन वर्ण वाले, उसके बाद स्वर वर्ण जो उसके ऊपर लगा है। तो ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर क आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का वर्ण विच्छेद, तो इस तरह लिखना था। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला है वर्ण संयोजनम करने, मीन्स यहाँ पर जो वर्ण दे रखा है इसको हम लोग को जोड़ के लिखना है। इससे पहले वाला में हम लोग को उसको सेपरेट करके तोड़ के लिखना था, यहाँ पर इसको जोड़ के लिखना है। तो ये ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं इसके बारे में एक बात बता देना चाहूँगा। अगर रॉ है, ठीक है, और रॉ के साथ अगर आधा रॉ है, उसके बाद अगर इसके साथ आपके पास ऊ है, तो ठीक है, तो इसका आपको कैसे लिखोगे? ऊ सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल वाला ऊ, सिंपल वाला समझते हो ना, मीन्स हर्ष ऊ। तो हर्ष ऊ कैसे हम लोग लिखेंगे? तो यहाँ पर देखो रॉ है, तो रॉ में हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हर्ष ऊ हो गया। उसके बाद अगर हमको दीर्घ ऊ लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? रॉ है और उसके साथ दीर्घ ऊ बोल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको हम लोग लिखेंगे रॉ, उसके ऊपर इसमें दीर्घ ऊ लगा देना है, कुछ ऐसे। तो ये हम लोग इसको दीर्घ ऊ लिखते हैं, इसको हर्ष ऊ लिखते हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको सिंपली क्या है, सबसे पहला क दे रखा है तो क लिख दो, आधा है। तो इसमें पर ऊ है, तो जैसे ये ऊ जुड़ेगा, ठीक है, हर्ष ऊ है, तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यंजन के साथ आपका स्वर जुड़ जाता है, कोई भी व्यंजन वर्ण के साथ, तो उसको वो पूरा कर देता है। तो हम लोग को हर्ष ऊ का लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर रॉ लिखना है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया हर्ष ऊ है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर त है, तो त में विसर्ग है, है उसके बाद ना है, तो उसमें हम लोग कुरुता हो जाएगा, ठीक है। तो में विसर्ग लगा दी तो कुरुता हो जाएगा। तो हम लोग का पहला हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, प है, तो प को हम लोग को सिंपली लिख देना है। यहाँ पर फिर से हर्ष हुआ है, तो उसमें हर्ष ऊ जुड़ जाएगा। उसके बाद रॉ है, यहाँ पर रॉ में जो है आ है, ठीक है। तो देखो रॉ है, उसमें आ है, तो रा हो गया। उसके बाद नौ हो जाएगा, नौ में फिर आका जुड़ जाएगा। उसके बाद नौ में हर्ष ई जुड़ जाएगा, तो हम लोग का पुरानी हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग के पास देखो क्या बोला है, वो है, तो सिंपली वो लिख देना है। उसके बाद इसमें हर्ष ई लगा देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो दौ है, उसके बाद यो है, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये मिलकर हम लोग का द्यौ बन जाता है, ठीक है। तो ये एक रूल होता है, इसको याद कर लो, ये अलग अलग है। तो ये दोनों मिलकर हम लोग का द्यौ बन जाता है, तो विद्या आ लग जाएगा, विद्या हो गया। तो इसका हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो चौथा क्या बोल रहा है, वो है, ठीक है, तो वो लिखें। उसके बाद आ है, उसके बाद नौ हो जाएगा ये पूरा, फिर रॉ, उसके बाद विसर्ग। तो ये हम लोग का हो गया चौथा का वानरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग का जो बोल रहा है वो क्या है, प, वो पूरा हो गया, ठ हो गया, फिर थ और प, तो हम लोग का पूरा ठ हो गया। फिर देखो यहाँ आधा नो है, तो आधा नो हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पर ट है, तो हमने लिखा। अब जो ई इस पे चढ़ेगा ये पूरा पे चढ़ जाएगा, इन दोनों पे चढ़ जाएगा, होगा तो उन्हीं पे वो तो पे। बट ये जो है जब इस तरह का हालात हो, सिचुएशन हो, तो जो हम लोग दीर्घ ई सॉरी हर्ष ई जो चढ़ाएंगे वो नौ से पहले चढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हो गया पठंती। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, यहाँ पर बोला लिंग परिवर्तन कुरुता। मीन्स हम लोग को लिंग को जो है परिवर्तन करके लिखना है। अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बना देना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बना देना है। सिंपली जो यहाँ पर जितना भी हम लोग का पुल्लिंग है सिंपल है, इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला है वो हम लोग का बालक है। बालक का सिंपली क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। तो बालिका लिख देना है, सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। तो बालिका लिखती है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक है, तो इसका शिक्षिका हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षिका लिख दो, बस आकार लगा देना, क्योंकि जनरली जो वर्ड होता है उसमें आका बना दोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में कभी भी विसर्ग नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ पर नायक है तो नायिका हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग के पास गायक है तो इसका भी गायक का हो जाएगा, गायिका, ठीक है, गायिका, गायिका हो गया। लास्ट हम लोग के पास सा, तो सा में आकर लगा तो सा हो जाएगा। सा हम लोग पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और सा जो है हम लोग स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये देखते हैं क्या करने बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरिता। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ जो हम लोग को हेल्प बॉक्स दे रखा है उसी उचित शब्द को जो है चित्वा वाक्यम पूर्यता। तो हम लोग को जो है उचित शब्द को, जिस तरह यहाँ पर दो हम लोग को हेल्प बॉक्स दे रखा है, ठीक है, तो इनमें से एक उचित शब्द को जो है यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डैश दे रखा है इसमें हम लोग को उचित शब्द को भरना है। जिस तरह एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दे रखा है यथार्थ, तो यहाँ पर देखो बालिका पढ़ती है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो हम लोग को बालिका पठती क्यों है? बालिका क्यों नहीं पठती? यहाँ पर 2 में से एक को चुना गया, तो इसी को क्यों चुना गया? क्योंकि यहाँ पर पठती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन का जिस तरह क्रिया होगा उसी तरह कर्ता होगा, ठीक है? ये तो पढ़े, वाक्य बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जिस तरह कर्ता है उसी तरह यहाँ पर क्रिया है, तो यहाँ पर उसी तरह जो है बालिका चुना गया, ठीक है? बालिका इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो बहुवचन है, और हम लोग को बालिका जो एक वचन है इसलिए एक वचन का यहाँ पर कर्ता चुना गया क्योंकि एक वचन का यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्रिया दे रखा है, इस हिसाब से हम लोग को कर्ता चुन के लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला है डैश गुंजियति, भ्रमरा या फिर भ्रमरा। तो यहाँ पर देखो रौ आकार लग गया है, ठीक है? तो वो वाला नहीं होगा, हम लोग का जो है ये पाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का गुंजियति में क्या लिखेंगे? भ्रमरा, ठीक है? भ्रमरा नहीं भ्रमरा। तो दूसरा हम लोग का डैश चरंती, यहाँ पर हम लोग के पास 2 रखा है, अजह या फिर अजय। तो देखो अजय जो है आप लोग बालक शब्द रूप एक बार खोलना, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि बालक शब्द रूप में जो होता है अजय जो होता है हम लोग का एक वचन में आता है, ठीक है? अब कहाँ पर आता है, कौन सा विभक्ति में आता है, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। यहाँ पर देखो अजह जो आप लोग देखोगे, अजह आप लोग देखोगे बालक का जो हम लोग का प्रथमा विभक्ति होता है उसका बहुवचन में हम लोग का अजह आता है। तो अजह हम लोग का देखो चरंती है, बहुवचन का, तो हम लोग के साथ बहुवचन का क्रिया लग जाएगा, ठीक है? इतना समझ गए? तो हम लोग का पहला का भ्रमरा था, दूसरा का हम लोग के पास अजह था। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का तीसरा है वो बोला है डैश अस्ति, तुलिका या फिर तुलिके। तो यहाँ पर डैश अस्ति है, ठीक है? हम लोग का एक वचन है, अस्ति था संति होता है, तो इसलिए हम लोग का अस्ति जो है एक वचन का क्रिया है, तो एक वचन का यहाँ पर क्या लग जाएगा? कर्ता लग जाएगा। तो एक वचन का कर्ता क्या हो जाएगा? तुलिका हो जाएगा। लता का शब्द आता है ना, तो उसी तरह लता लते लता होता है, और लते तो हम लोग का द्विवचन हो गया, तो लता हम लोग का पहला वचन हो गया, तो तुलिका हम लोग का पहला वचन का क्रिया कर्ता हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग का घ नंबर डैश चलता, पीपीलिका या फिर पीपीलिके। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डैश चलता है, तो तीता हम लोग का द्विवचन का क्रिया है, तो द्विवचन का हम लोग का कर्ता भी लग जाएगा। तो द्विवचन का कर्ता क्या हो जाएगा? जिस तरह मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि लता का यहाँ पर शब्द रूप चलेगा, क्योंकि पीपीलिका जो होता है हम लोग का, तो वो पीपीलिके का मतलब होता है हम लोग का सिंपली जो चींटी लोग होता है, ठीक है? चींटी का जो एक पंक्ति होता है उसको हम लोग पीपीलिके बोलते हैं या फिर पीपीलिका, ठीक है? तो यहाँ पर जो पीपीलिके है जिस तरह लता लते है, लते है तो द्विवचन का यहाँ पर क्रिया है लता लते, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? पीपीलिके। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो हम लोग का लास्ट नंबर है गौ नंबर डैश संति। तो डैश संति में हम लोग को यहाँ पर 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर जो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन भरना है, तो डैश संति, तो यहाँ पर द्विचिक्रे है या फिर द्विचिक्रा है। तो यहाँ पर देखोगे तो द्विचिक्रे या फिर द्विचिक्रा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो जान लो। तो द्विचिक्रे या फिर द्विचिक्रा, तो इसका हम लोग का सिंपली का मतलब होता है साइकिल, ठीक है? तो साइकिल को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे ऐसा। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि संति है, तो अस्तिस्था संति होता है, बहुवचन का यहाँ पर क्रिया है, तो बहुवचन का कर्ता भी हो जाएगा। तो बहुवचन का कर्ता क्या है? तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा, लता शब्द रूप नहीं याद है तो याद कर लो, बालक शब्द रूप याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है? बालक आप लोग को हर एक पुल्लिंग में काम देगा, और लता जो है आप लोग को हर एक स्त्रीलिंग शब्द में काम देगा। तो यहाँ पर द्विचिक्रे है, यहाँ पर द्विचिक्रा है, तो यहाँ पर देखोगे द्विचिका है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो साइकिल यहाँ पर है, तो साइकिल यहाँ पर साइकिल से मतलब नहीं, संति से यहाँ पर मतलब है, तो संति है, तो हम लोग का ये वाला जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा हम लोग करेक्ट हो जाएगा, तो इसको सही हो जाएगा। तो इस तरह का जो है हम लोग का ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये 5 नंबर एंड हुआ। 6 यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर मंजूषा है, कुछ हेल्प बॉक्स है, हम लोग इसको आगे देखते हैं कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ वर्ब दे रखे हैं, यानी यहाँ पर अगेन जो है हम लोग को इसमें भरना है, ठीक है? तो यहाँ आप लोग एक बार देख लो, हम लोग का जो हेल्प बॉक्स है एक बार देख लो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या-क्या है, सबसे पहला भक्ता है, अजय है, सिंह है, बालका है, यहाँ पर द्विचिक्रिका है। तो आइए हम लोग इसका यूज़ करेंगे नीचे जो हम लोग का क्या दे रखा है उसमें। तो यहाँ पर देखो हम लोग का सबसे पहला क्या दे रखा है, डैश चरता। डैश चरता मीन्स चरता कौन है? अब इंसान तो चरेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। तो अजय हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर, ठीक है? अजय मीन्स बकरी, ठीक है? बकरा-बकरी जो भी बोलो वो हो जाएगा, ठीक है? डैश है दूसरा है हम लोग का डैश नमंती, नमंती है, तो नमंती के हिसाब से जो इसका भक्ता हो जाएगा, ठीक है? आप लोग ऊपर से हेल्प बॉक्स देखते रहना, भक्ता हो जाएगा। हम लोग के पास तीसरा है डैश चलती, तो कौन चलेगा? तो द्विचिक्रिका मीन्स साइकिल हम लोग का चलता है, तो इसका तीसरा का हम लोग का क्या हो जाएगा? द्विचिक्रिका। ये हो गया। चौथा है हम लोग का डैश गर्जंती, तो गरजता कौन है? कौन रॉर करता है? दहाड़ता कौन है? तो सिंह हम लोग का, सिंह मतलब शेर, ठीक है? तो ये हम लोग का सिंहा, सिंहा हो जाएगा, ठीक है? हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है, एडजस्ट कर लेना, समझ रहे हो बोल भी रहा हूँ मैं तो समझ जाना। हम लोग का लास्ट है डैश हस्ती, तो कौन हंसता है? तो बालक का हस्ती। तो यहाँ से जो वर्ड आपको कैसे चुनाव करेंगे, आप लोग को सबसे पहले देखना है क्रिया कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको कर्ता चूज करना है। अगर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन का यहाँ पर क्रिया भी होगा, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन का क्रिया होगा, अगर बहुवचन का कर्ता है तो सिंपल बहुवचन का क्रिया होगा। इतना समझते हो? और ये भी नहीं जानोगे तो सबसे पहला मुश्किल होगा आपको अनुवाद करने में, उसमें आप समझ ही नहीं पाओगे आपको क्या करना है। और दूसरा है आपको बालक और लता का शब्द रूप याद करना है, वेरी एसेंशियल काम है, ये जरूर से करना। तो आइए हम लोग यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग को उदाहरण दे रखा है
इस उदाहरण से देख के जो है हम लोग को नीचे वाला जो वर्ड है वो हमको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो सब में आपको एक-एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है जनरली आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं देता है, आप लोग को क्वेश्चन लिख देगा या फिर कभी-कभी हो सकता है दे देता है, क्योंकि एक सैंपल पेपर है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उदाहरण दे दिया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन पेपर पे आपको उदाहरण ही दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा हो देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, कभी-कभी देता है, हमेशा नहीं देता है, ठीक है। तो आप लोग को ये पकड़ के यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला उदाहरणम हृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर दे रखा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तब तो आपको उदाहरण देगा, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है ना क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पिका, पिकहु, पिका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहला एक वचन है, द्विवचन है, फिर उसके बाद बहुवचन है। तो उसके बाद इसी तरह जो है हम लोग को नीचे बढ़ना है। तो दूसरा जो हम लोग का काकऊ है, हम लोग का ये द्विवचन का है तो हम लोग को इसको प्रथमा भरना है, सॉरी एक वचन भरना है और बहुवचन भरना है। तो क्या भरोगे? तो काका भर दोगे। कैसे आप लोग पता करोगे यहाँ काका ही क्यों हो रहा है? तो सिंपल है, इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग लास्ट में काका भी लिख देते एक बार। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप लोग को लता शब्द रूप याद नहीं है। अगर होगा तो आपने पकड़ लिया होगा कि क्या हुआ। अगर नहीं है तो एक बार लता शब्द रूप याद कर लो, उसके बाद आप लोग खुद पे खुद पकड़ लोगे, क्योंकि आप लोग उसको और इसको बैठाने का कोशिश करना अपने आप हो जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। एक बार याद हो गया या फिर सामने बुक खोल लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, घर पे जाके अच्छा से पढ़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा सुनका है, तो सुनका के बाद क्या हो जाएगा? सुनका हो जाएगा, उसके बाद सुनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास सुनका के उसके बाद सुनको, फिर उसके बाद सुनका दैश है। उसके बाद है हम लोग के पास मयूरा। तो हम लोग को फिर से एक वचन लिखना है, उसके बाद बहुवचन लिखना है। तो सिंपल इसमें आप लोग मयूरा लिख दोगे, ठीक है। मयूरा विसर्ग दे दो, ये भी हम लोग का स्त्रीलिंग शब्द है, सॉरी पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मयूरा मयूरो, उसके बाद मयूरा रो आकर विसर्ग, ठीक है। ये बालक के समान चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर वाला जितना भी शब्द था उसमें आपको क्या करना था? पुल्लिंग वर्ड लिखना था, ठीक है। काको आपका पुल्लिंग था, सुनका भी आपका पुल्लिंग था और मयूरा भी आपका पुल्लिंग था। ना यहाँ पर जो है आपका सबका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। यहाँ पर उदाहरण पे भी दे रखा है, यहाँ पर लता दे रखा है, तो लता इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो लता दे रखा है, इसे रोटी का हुआ, फिर लते है तो क्या हो जाएगा? रोटी के हो जाएगा, तो रोटी के हो गया। उसके बाद रोटी का हो जाएगा, सिंपल है। बस आपको एडजस्ट करके लिखना आना चाहिए, बैठाने आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो पेटिके है, तो पेटिके है तो सबसे पहले हम लोग पेटिका लिख देंगे, सिंपल है। तो पेटिका लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे? पेटिका, विसर्ग लगा दें, पेटिका, उसके बाद विसर्ग। विसर्ग लगाना मत भूलना, नहीं तो एक वचन और बहुवचन एक हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो खुश हो जाओ और इस क्वेश्चन को खुशी-खुशी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, सेम वही है। यहाँ पर हम लोग को सिंपली कर्ता दे रखा है, यहाँ क्रिया चुन के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग का रमा। तो रमा के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचने का थोड़ा कोशिश करो कि क्या होना चाहिए। मैं तो आंसर बता ही दूंगा। तो यहाँ पर देखो रमा है हम लोग का लता रमा, लौ तो आकर देखो लता और रमा दोनों सेम लग रहा है ना। तो ये हम लोग का क्या था? लता हम लोग का प्रथम पुरुष का एक वचन था, राइट। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? नित्यति हो जाएगा। एक वचन का अगर करता है तो हम लोग का एक वचन का क्रिया भी होगा, तो नित्यति हम लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिए। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। उसके बाद है बालिके, यहाँ पर बालिके है, राइट। तो ये जो होता है हम लोग का क्या होता है? द्विवचन का हम होता है हम लोग का ये, ठीक है। तो द्विवचन का हम लोग का करता है तो द्विवचन का क्रिया भी हो जाएगा। द्विवचन का जरा खोजो यहाँ पर क्या है, तो गायता हो जाएगा, तो बालिके गायता लिख दो, सिंपल है। तीसरा है हम लोग के पास छात्रा, तो छात्रा है, ये बहुवचन का है, तो बहुवचन का करता है तो बहुवचन का क्रिया भी होगा यहाँ पर। बहुवचन का क्रिया हम लोग के पास यहाँ पर लिखंती है, तो लिखंती लिख दो, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्रिया और कर्ता का अनुमान लगाने आना चाहिए। उसके बाद हम लोग के पास चटकी है, तो चटकी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बताओ? द्विवचन का हो जाएगा, क्योंकि लता लती हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह हम लोग का चटका चटकी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा चटका का, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कहाँ गया, ये हम लोग का लास्ट वाला छुप गया है, इसको लिख दो। तो विहरता इसका राइट आंसर हो जाएगा, विहरता। एंड लास्ट है हम लोग का जना, तो जना हम लोग का क्या है? बहुवचन का क्रिया है, ठीक है। बालका 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 जना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है तो उसका पश्यंती हो जाएगा, ठीक है, पश्यंती। तो ये हो गया हम लोग का 8 नंबर समाप्त हो गया। एंड इसके बाद जो है हम लोग का ये क्वेश्चन पेपर भी समाप्त हो गया। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय भारत, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लाइकिंग का टारगेट है उसको भी जरूर से याद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।